पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कस्टम हेडर कैसे बनाया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला क्लास काफी अच्छे तरीके से देखे होंगे और कस्टम हेडर बनाने का सीखे भी होंगे और बनाएगी भी। तो आज के क्लास में हम ये बताने वाले हैं कि कस्टम फूटर कैसे बनाया जाता है। तो फिर सवाल आता है कि कस्टम फूटर क्या होता है। तो हेडर तो हेडर होता है और फूटर फूटर होता है। और कस्टम क्या होता है, जो कस्टमाइज बनाते हैं, यानी जो हम अपने द्वारा बनाते हैं, अपने पसंद का बनाते हैं, यानी जो पहले से मिला हुआ नहीं होता है। तो जो पहले से मिला हुआ नहीं होता है, हम अपने पसंद से अपने तरीके का बनाते हैं, उसको कस्टम के नाम से जानते हैं। अब हेडर क्या होता था? हेडर टॉप वाला एक एरिया होता है जो हर पेज पे सेम रहता है। अगर ये क्लास आप नहीं देखें तो जाके जरूर आप इसको देख लीजिए। अब फुटर क्या होता है वो दिखाते हैं। देखो, किसी भी पेज के जब सबसे निचले भाग में जाएंगे ना, तो देखिए कि यहाँ पे लिखा ना कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट, और उस कॉपीराइट का सिंबल है 2024 WP क्लास online.in और पावर्ड बाई एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। अब ये जो है ना वो हर पेज पे यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। अगर हम इसके अलावा दूसरा भी पेज खोले, जैसे मान लो कि हम अबाउट अस पेज खोल लिए, अब अबाउट अस पेज पे भी अगर नीचे जा रहे हैं तो देखो यही दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूटर के नाम से जानते हैं। यानी आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं पेज के निचले भाग में जो हमेशा हर पेज पे वही रहे, चेंज नहीं हो, तो आप उसको फूटर में क्या कर लेते हैं, लगा लीजिएगा। अब एक और वेबसाइट दिखाते हैं, यानी जो हम लोग का खुद का वेबसाइट है asgurukul.in। तो यहाँ पे प्रेस किए asgurukul.in। अब यहाँ पे जब आप फूटर में आएंगे तो देखिए फूटर में कुछ कंटेंट हम रखे हुए हैं। अगर फूटर में आते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, लगभग बोलिए तो नेवी ब्लू या फिर ब्लैक सेक्शन, जहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है और कंपनी के बारे में ये कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं। उसके अलावा फॉर लर्नर्स में वर्कशॉप्स, लॉग इन विथ वेब और डाउनलोड ऐप लिखा गया है। कॉन्टैक्ट विथ अस में देखिएगा, कनेक्ट विथ अस देखिएगा, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब का लगा हुआ है आइकन। और नीचे लिखा गया कॉपीराइट एएस गुरुकुल 2023 ऑल राइट रिजर्व डेवलप्ड बाय एएस गुरुकुल। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको फुटर बोलते हैं। किसी भी पेज पे जाएं, आज जैसे मान लीजिए अबाउट अस पेज पे आ गया। अब अबाउट अस पेज पे भी आने के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यही है। अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे या फिर मान लीजिए कोर्सेज वाले पेज पे चले गए, अब इसमें भी नीचे आ रहे हैं तो देखिए यही है। तो आपको ये क्या होगा ना, हर जगह वही दिखाई देगा। तो अब ये कैसे बनाएंगे? बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आप सोशल मीडिया आइकन्स लगा सकते हैं, कंपनी का आप लोगो लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं जो हमेशा वही दिखाई देना चाहिए। आप ये लिख सकते हैं कि ये कॉपीराइट वेबसाइट है, मतलब आपने इस पे रिजर्व, आपके पास इसका राइट है, राइट रिजर्व है आपके पास, ये आप दिखा सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे वही आज का क्लास होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले गए तो बनाने नहीं आएगा कि कस्टम फुटर बनाया कैसे जाता है। बाद में आकर हमको नहीं आता नहीं आता है, तो आएगा कैसे? तो ध्यान से पूरे क्लास को अटेंड करिएगा, ये नहीं कि बीच में आप छोड़ के चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब कस्टम फुटर हम कौन सा बनाएंगे? तो जिस रेफरेंस वेबसाइट का यूज हम लोग कर रहे हैं, और वो रेफरेंस वेबसाइट कौन सा है, तो WP क्लास modern.seo.wptheme.com। अब इसमें जब आते हैं तो नीचे देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, ये विथ आवर थीम यू नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन प्री डिजाइंड फुटर लेआउट्स। यानी ये जो पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कस्टम फुटर है, हर पेज पे यही रहेगा। तो चलो यही बनाने की कोशिश करते हैं और दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। अब सिंपल फंडा है कि यहाँ पे ये दो सेक्शन में बना है, एक ऊपर वाला सेक्शन ये वाला है और नीचे वाला सेक्शन ये है। अब ऊपर वाले सेक्शन में दो कॉलम्स लिए गए हैं और नीचे वाले सेक्शन में एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम है। तो ऊपर हम एक सेक्शन लेंगे और वो सेक्शन एक कॉलम वाला लेंगे, उसके बाद हम एक इनर सेक्शन लेंगे और इनर सेक्शन लेंगे तो दो कॉलम वाला आएगा। तो एक में हम ये लिख देंगे, दूसरे में हम यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स और कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे। फिर नीचे एक सेक्शन लेंगे जो तीन कॉलम वाला ही ले लेंगे विदाउट इनर सेक्शन के, तो ऐसा बन जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लीजिए अपने डोमेन के साथ, और यहाँ पे आपको आना होगा टेम्पलेट्स पे, और टेम्पलेट्स में आएगा थीम बिल्डर पे। जैसे थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपको लोड होकर दिखाई देगा। अब आपको फुटर बनाना है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे फुटर ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोलेगा नो टेम्पलेट्स फाउंड, वन टू क्रिएट वन। कोई भी टेम्पलेट यहाँ हम नहीं खोज पा रहे हैं। क्या आप नया बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। राइट साइड में ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने जो है वो दिखाई देगा। अब वो पेज में क्या दिखाई देगा,
यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे हेडर बनाते समय पूछा था कि हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स है, उसका यूज कर लो, लेकिन हमको तो टेम्पलेट का यूज करना नहीं है क्योंकि खुद का बनाना है। और टेम्पलेट तभी आप यूज में ला सकते हैं इंसर्ट करके जब आपके पास एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस की होगा, तभी ला सकते हैं। तो हमको इसका यूज करना नहीं है तो हम यहाँ से क्लोज कर दिए क्योंकि लाइसेंस की भी तो नहीं होगा ना आपके पास। अब यहाँ से ये हेडर हो गया, नीचे आएंगे तो देखिए फुटर बनाने का यहाँ पे एक्टिव है। अब चलो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके एक सेक्शन लेंगे एक कॉलम वाला, तो यहाँ से एक सेक्शन ले लिए और एक कॉलम वाला लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कलर ये वाला चाहिए ना, तो पहले कलर फिल कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किए और यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं और कलर को पिक कर लेते हैं। ये वाला कलर है, एक बार कलर सही नहीं आ रहा तो एस्केप बटन दबा दीजिए, फिर से ये कलर पिकर पे अब आके एक बार क्लिक कर, कलर कोड कॉपी हो गया। आ जाओ अपने बैकएंड वाले पे और यहाँ से आप सेक्शन को सेलेक्ट करिए, स्टाइल में आइए, यहाँ से बैकग्राउंड में नॉर्मल रहिए, बैकग्राउंड टाइप में आप सेलेक्ट करिए क्लासिक और यहाँ से कलर पे क्लिक करिए और कलर कोड पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर आ गया। अब ये हमारा काम हो गया कलर फिल करने का, किसमें, सेक्शन में। अब इसमें इनर सेक्शन चाहिए तो 9 डॉट्स पे क्लिक करो और नीचे आओ, यहाँ पे बेसिक्स के अंदर इनर सेक्शन मिलेगा, ड्रॉप कर दो। जैसे इनर सेक्शन ड्रॉप करेंगे तो एक इनर सेक्शन आया जिसमें 2 कॉलम है, क्योंकि कभी भी इनर सेक्शन लेते हैं तो 2 कॉलम के साथ आता है और इनर सेक्शन हमेशा सेक्शन के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले वाले में ये एक टेक्स्ट एडिटर है ये लगा लेंगे, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, आइकन लिस्ट लगा लेंगे और नीचे हम यहाँ पे सोशल आइकन्स को पुट करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे आए यानी बैकएंड में 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम विजिट में लेते हैं टेक्स्ट एडिटर, लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। अब टेक्स्ट एडिटर में जो टेक्स्ट यहाँ पे है वही अगर सेम चाहिए तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम कॉपी कर लिए, यहाँ से कॉपी हो रहा है, हो गया ना, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिए। बैकएंड में आते हैं और विजुअल में ही टेक्स्ट में आके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके जगह राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो वो सारा हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। नहीं आया क्या, चलो एक बार देखते हैं, फिर से सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं। विजुअल में डेटा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिए। देखो डेटा आ गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन के चलते में भी दिखाई नहीं दे रहा हो। एक बार हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और डिलीट करते हैं। आते हैं यहाँ पे फिर से जहां से कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिए, बैकएंड में आते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिए। देखो यहाँ पे आ गया। अब इसका कलर हमको कौन सा कर लेना है, तो लगभग ये व्हाइट कलर है, तो अब चलेंगे कहाँ, स्टाइल में, यहाँ से टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर लिए। देखो दिखाई देने लगा। अब आपको लगता है थोड़ा बड़ा करना है तो टाइपोग्राफी में आ जाओ और इसका फॉन्ट हम दे देते हैं लगभग 25। अब ये इतना रहने देते हैं। फॉन्ट विड्थ 300 करते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, लाइन हाइट है ना, वो नहीं रहने, वो ऐसे ही रहने देते हैं। लेटर स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखो ये हम इसको रखेंगे 2 रखेंगे, 2 हमको ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, और लाइन हाइट भी थोड़ा बढ़ाएंगे कि लगे कि हाँ अलग अलग लाइंस में लिखे गए हैं। जैसे हम इसको भी 30 कर देते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ना कॉलम है, ये बड़ा है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और इस कॉलम को हम बड़ा करके लगभग इसको 60 कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा हो गया कितना, 60 हो गया। चलो इसको 60 रख देते हैं। अब ये सही दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है कि थोड़ा टेक्स्ट साइज छोटा करना है, तो इसको 25 से हम कर देते हैं कितना, 24, 23 और ये 3 लाइन में था क्या, वहां पे देखते हैं कितने लाइन में, 3 लाइन में। चलो इसको हम 19 रहने देते हैं। अब एज इट इज मैच हो गया। अगर आपको लगता है वेट बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम 400 करके देखते हैं। चलो इसको 300 में ही सही लग रहा है। तो ये वाला तो हमारा क्रिएट हो गया, कुछ करना नहीं है, एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं ये लगाना है। अब इसके लिए मोबाइल नंबर लगाना है तो आप क्या करिए कि एक आइकन लिस्ट विजिट जो होता है ना वो लीजिए। कैसे, 9 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करेंगे आइकॉन। अब आइकॉन लिस्ट में से यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, बट 3 हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ से 2 को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब पहला को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट या फिर मोबाइल नंबर, तो +91 स्पेस 8804380695। अभी हम लिख दिए। इसका आइकन लगाना है तो आइकन लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फोन, तो फोन लिखेंगे तो फोन का आइकन आ गया, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। अब इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो आपको आना होगा स्टाइल में और यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि अगर लिस्ट का आइकन वगैरह, लिस्ट का सेटिंग करना है तो लिस्ट में, लेकिन आइकन का करना है तो आइकन। अभी नॉर्मल में भी कलर हमारा व्हाइट होना चाहिए, तो इसको क्या कर लिए, व्हाइट लगा लेते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर है, व्हाइट है। और टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट पे आइए और यहाँ से आप कलर पे आइए और इसको भी यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा हो गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है।
अब फोन नंबर के अलावा भी अलग अलग चीजें आप लगा सकते हैं। अब एक और रेफरेंस वेबसाइट दिखाते हैं जो हमारे द्वारा ही बताया गया है। ऑफलाइन जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो इस रेफरेंस वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं, shubham.abhinaymisra.in। अब ये वाला वेबसाइट खोलते हैं और इसके फूटर में जाते हैं और देखो यहाँ पे क्या है, टाइमिंग है और उसके बाद यहाँ पे एक मेल आईडी है, दिखाई दे रहा है ना। तो टाइमिंग वाला भी चलो यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसी को ना हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे और फटाक से इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करके बदल लेते हैं। क्या यहाँ पे लिखा गया है 9 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 09 स्पेस AM और यहाँ पे हाइफन देके क्या कर दिए 05 PM और ब्रैकेट में लिख देते हैं मंडे टू सैटरडे या फिर मंडे टू ऐसे कर दिए SATURDAY, ठीक है, ऐसे कर दिए मंडे टू सैटरडे। देखो एज इट इज वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मंडे टू सैटरडे लिखा हुआ है तो चलो टू ही लिख देते हैं, वरना तुम कहोगे कि क्या सर आप भी क्या है टू नहीं लिखे, ठीक है, तो तुम उदास हो जाओगे तो हमको अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन आइकन बदलना है तो आइकन लाइब्रेरी में आ गया और यहाँ पे लगा दिए क्या क्लॉक, क्लॉक लगा हुआ है तो क्लॉक लगा के इंसर्ट कर देते हैं। तो एज इट इज रेफरेंस वेबसाइट के जैसा है। अब ईमेल आईडी है तो क्या करते हैं कि इसी पे राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट कर देते हैं। अब इसका सेटिंग करना है तो एक्सपेंड कर दिए और यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी बाद में बदलेंगे, पहले ईमेल आईडी डालते हैं help@esgurukul.in, ठीक है। और यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे आके हम करते हैं ENVE इन्वेलप, इन्वेलप लिए और यहाँ से इंसर्ट कर दिए तो हो गया ना। कितना खूबसूरत ये बना और तुरंत बन गया, समय भी हमारा नहीं लगा। लेकिन अब एक चीज है क्या कि यहाँ पे नहीं काफी दूरी पे है तो थोड़ा सा इसको पास में लाना है। तो देखो इसको सेलेक्ट करो, यानी जो सेकंड विजिट है हमारा 9 AM to 5 PM वाला, एडवांस में आओ और एडवांस में आने के बाद इसको मार्जिन को लिंक वैल्यू टुगेदर हटा दो और टॉप मार्जिन को माइनस में लेके चल जाओ। अब इसको हम माइनस में लेके लगभग 20 जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि सही है। अब उसके बाद नीचे वाला आओ, इसको भी क्लिक करो, एडवांस में जाओ, लेआउट में मार्जिन को लिंक वैल्यू टुगेदर हटा दो और सीधे यहाँ -20 कर दो, ये चला गया। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ क्लिक करिएगा, इसको सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ क्लिक करिएगा और इसको सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ क्लिक करिएगा। सेलेक्ट वही होगा बट नीचे वो दिखाई देगा, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब ये जब तीनों हो गया तो हम क्या करेंगे, आइकन यहाँ पे लगा लेंगे सोशल मीडिया का। अब आपको याद होगा कि ये सोशल मीडिया का आइकन कहीं पे लगा हुआ है, कहाँ, तो कॉन्टैक्ट पेज पे लगा हुआ है। तो दोबारा क्यों बनाएंगे, वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब एक बता रहे हैं कि कैसे ये कॉपी और पेस्ट होगा। देखो बैकएंड तो हमारा यहाँ पे क्या है जी, ओपन है। अब बैकएंड जब ओपन है तो आप अपने जब डोमेन पे आएंगे तो यहाँ पे पीछे दिखाई भी तो देगा ना, यहाँ बैकएंड ओपन है। तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज खोल लीजिए और कॉन्टैक्ट पेज को एलिमेंटोर के मदद से अगर एडिट किए हैं तो एडिट विथ एलिमेंटोर देगा, आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एलिमेंटोर जो है वो लोड हो जाएगा इस पेज के लिए जहां पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लोड हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है, बहुत तुरंत हो जाएगा। सोशल मीडिया सारे लिंक वहां पे पुट है पहले ही से। तो देखो इस विजिट पे आओ, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके यहाँ से कर दो कॉपी, ये हो गया कॉपी। अब आप वहां पे चले आइए उस बैकएंड पे जहां पे लाना है, आ गया। और इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करो और इस कॉलम पे क्या करो, आप राइट क्लिक करके और यहां से पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट दे रहा ना, पेस्ट करो। जैसे ही पेस्ट करोगे तो देखो ऑटोमेटिक उसी कॉलम में सबसे नीचे आ गया, लेकिन कलर को बस व्हाइट कर देना है। तो क्या करो, यूट्यूब वाला ओपन करो, उसके बाद ऑफिशियल कलर को हटा के कस्टम कर दो, प्राइमरी कलर को यहाँ से क्या करो जी, व्हाइट कर दो। तो देखो प्राइमरी कलर व्हाइट जैसे कि प्रॉपर हो गया हमारा। सोशल मीडिया आइकन्स खोलें और उसके बाद यूट्यूब को खोल देते हैं और यूट्यूब को खोलने के बाद इसका सोशल कलर को कस्टम करके और प्राइमरी कलर को यहाँ से भी व्हाइट कर देते हैं। फिर इसको, एक मिनट, प्राइमरी कलर हमारा व्हाइट हो गया, ये देखो। अच्छा एक मिनट पहले देखते हैं कि यहाँ पे कैसा लग रखा हुआ है। ये रेफरेंस वेबसाइट है, प्राइमरी लगा ही नहीं है, प्राइमरी कलर जो है वो नहीं लगा है, बस सेकेंडरी कलर क्या है जी हमारा लगा हुआ है व्हाइट। चलो तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करने के बाद प्राइमरी कलर को जो है ना हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कलर जो है इसको हम कर देते हैं क्या, व्हाइट। तो ये ऐसे दिखाई देगा, लेकिन हमको लगता है कि सेकेंडरी कलर हमको ब्लैक रखना चाहिए या फिर थोड़ा सा ग्रे टाइप में रखना चाहिए, ठीक है। एक बार ब्लैक करते हैं, ब्लैक कर दिए, ठीक है। और प्राइमरी कलर को व्हाइट करते हैं, हाँ ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। अब फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, प्राइमरी कलर व्हाइट करते हैं, सेकेंडरी जो है वो ब्लैक कर देते हैं। तो देखो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छा लगता है हमको ऐसे ही। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आते हैं, इसका भी हम हटा देते हैं कस्टम, प्राइमरी कलर को कर देते हैं हम व्हाइट और सेकेंडरी कलर को कर देते हैं ब्लैक। ये इंस्टाग्राम वाला भी हो गया। टेलीग्राम पे आते हैं, कस्टम कलर को हटा के, मतलब प्राइमरी, ये क्या बोलते हैं, ऑफिशियल को हटा के कस्टम लगा दिए
प्राइमरी कलर कर देते हैं हम कौन सा, व्हाइट, और सेकेंडरी कर देते हैं ब्लैक। देखो ये कितना खूबसूरत दिखाई आपको दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप लगा दिए। अब इसको क्या करना है जी, वेबसाइट पे लाइव करना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिएगा कि शेप डिवाइडर भी लगा हुआ है। अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे एक शेप डिवाइडर लगा हुआ है, तो शेप डिवाइडर भी लगा दिया जाए। चलो यहाँ पे आओ, आपको शेप डिवाइडर लगाना है तो आपको पता है ये सेक्शन में लगेगा, तो सेक्शन को सेलेक्ट करो, आ जाओ कहाँ पे, स्टाइल में, और नीचे यहाँ पे शेप डिवाइडर है, कहाँ लगाना है, बॉटम में। तो बॉटम को लो, नन के जगह माउंटेन्स नहीं लेंगे, ड्रॉप्स नहीं लेंगे, यहाँ पे ना हम ट्रिएंगल लेंगे। ट्रिएंगल ऐसा दिखेगा। चलो एक काम करते हैं, ट्रिएंगल ये वाला लेते हैं। ये भी हमको सही नहीं दिखाई दे रहा है, टिल्ट, टिल्ट भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, टिल्ट ओपेसिटी ये सही दिखाई दे रहा है, फैन ओपेसिटी, चलो ये वाला लगाते हैं। अब ये वाला जब लगाए ना तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया है शेप डिवाइडर लगाने की वजह से। तो आप क्या करिए, पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ से एडवांस पे आ जाओ और पैडिंग को अनचेक करो और बॉटम पैडिंग ने यहाँ पे बढ़ा दो। जैसे ही बॉटम पैडिंग बढ़ाओगे तो देखो ये नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा तो प्रॉपर दिखाई देगा। हम इसको रखते हैं कितना, 40 रखते हैं। देखो अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लाइव करना है अपने वेबसाइट पे, तो क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे मेन ध्यान देने वाला चीज है। अब यहाँ पे करना है कि आपको बोल रहा है कि आपका कहाँ दिखाई देना चाहिए, ये आपका फुटर। तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करो और यहाँ पे इंक्लूड में इंटायर साइट लेके और यहाँ पे कर दो सेव एंड क्लोज। जैसे ही सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये लोड हो गया, और लोड होने के बाद आप अपने वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे हम नया टैब में खोल लेते हैं wpclassonline.in और एंटर किए। जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे फुटर बना हुआ दिखाई दे रहा है और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम फुटर बना सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर एक सेक्शन तो आप छोड़ ही दिए, वो कौन सा, तो रेफरेंस वेबसाइट पे जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये छोड़ दिए। बिल्कुल नहीं छोड़े, अभी बता रहे हैं। बैकएंड पे आ गया, एक नया हम यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं 2 कॉलम वाला। 2 कॉलम नहीं 3 कॉलम लेना है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। नया सेक्शन ले लिए 3 कॉलम वाला, ये 3 कॉलम आ गया। अब पहले वाले में क्या है, ये कॉपीराइट लिखा गया, दूसरे वाले में एक इमेज, तीसरे वाले में प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद 9 डॉट्स पे क्लिक किए और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक लगा देते हैं हेडिंग विजिट। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट ये सब लिख देंगे। दूसरे में एक इमेज लगाना है तो 9 डॉट्स पे क्लिक करके और ले लेते हैं क्या, एक इमेज विजिट, तो यहाँ पे इमेज लगा दिए। और तीसरे में हमको एक आइकन लगाना है जिसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी वाला लगे, तो 9 डॉट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो क्या, आइकन लिस्ट, और आइकन लिस्ट एक ड्रॉप कर दो। और इसमें से 2 नहीं रखना है तो 2 को हटा दो। अब एक एक करके समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा ना कॉपीराइट @SEOWP थीम, अलग अलग चीज लिखा है। जो हम रेफरेंस वेबसाइट दिखाए थे अपने लिए, वहां पे देखो कॉपीराइट @AS गुरुकुल 2024 ऑल राइट रिजर्व डेवलप्ड बाय AS गुरुकुल। अब हम इसी को यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कर लिए कॉपी। बैकएंड पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहला जो हमारा हेडिंग विजिट है उसको सेलेक्ट किए और यहाँ से इसके जगह हम पेस्ट कर दिए, ये पेस्ट हो गया। अब साइज को छोटा करना है तो स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में आते हैं और साइज यहाँ पे डालते हैं 15। ये हमको लग रहा है कि थोड़ा सा क्या है, छोटा मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम छोटा करते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसको हम 15 रखते हैं क्योंकि 15 से छोटा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कलर कौन सा लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो देखो कलर जो टेक्स्ट का है वो व्हाइट कलर लगा है और बैकग्राउंड में कलर फिल है। तो पहले ना हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं कलर। तो अपना WP यहाँ पे जो मॉडर्न SEO WP.theme है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से कलर पिकर लेके कलर को पिक कर लिए। ये कलर पिक हो गया। बैकएंड में आइए, सेक्शन को सेलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, यहाँ से बैकग्राउंड में नॉर्मल लो, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लेके और यहाँ से कलर को पेस्ट कर दो। कलर आ गया। अब आप विजिट को सेलेक्ट करो और इसका टेक्स्ट ना व्हाइट कर दो। ये देखो व्हाइट हो गया। अब इसमें ना कोई चेंजेज अभी नहीं करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इमेज लगा लेंगे ना तो इसको छोटा बड़ा करेंगे। अब इमेज वाले विजिट पे आते हैं और यहाँ पे चूज इमेज पे जाते हैं। अब इमेज यहाँ पे ना अपलोड नहीं है तो हम अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सेलेक्ट फाइल करते हैं और हमारे पास इमेज डाउनलोड है। देखो ये व्हाइट वाला लगाना, व्हाइट वाला सेलेक्ट करके ओपन करो। ये देखो मीडिया लाइब्रेरी में आ गया, चेक है और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पे आ गया। अब ये छोटा हमको दिखाई देना चाहिए तो हम क्या करते हैं ना, इधर से थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। तो देखो इसको हम कर देंगे 50। ये पहला कॉलम को कितना कर दिया हम, 50 नहीं, इसको हम लगभग रखते हैं कितना, 48 रखते हैं। कितना रखते हैं, 48। चलो ठीक है, बीच में ये लग गया।
और इस वाले को ना थोड़ा हम इधर छोटा कर देते हैं, ये हम कर दिए लगभग 20, बीच वाले को 20 करते हैं, तो देखो ये हमारा 20 है क्या, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। 25 भी कर सकते हैं, चलो 25 एक बार करते हैं, ये देखो 25 हमारा हो गया। प्रॉपर जितने पे अच्छा लग रहा हो ना उतना आप करेंगे। ये मेरा 25 नहीं हो रहा है तो कॉलम को सेलेक्ट करो और यहाँ पे 25 आके टाइप कर दो, अपने कॉलम विड्थ में देखो हो गया। अब तीसरे वाले विजिट को सेलेक्ट कर लीजिए जो आइकन लिस्ट था। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो लिखते हैं PRIVACY, प्राइवेसी POLICY, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी। अब आइकन चेंज करना है तो आइकन पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, ARROW, ये देखो एरो लगाएं। अब इसमें से हमको लग रहा है कोई एरो अच्छा नहीं लग रहा है तो हटाते हैं, चलो नीचे आते हैं करके, यहाँ पे एक एरो का आइकन आता है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो अच्छा लगता है, लगता है कि प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। एक मिनट देखते हैं वो कहाँ दे रहा है, थोड़ा सा और नीचे जो है वो हमको मिलता है, ये यहाँ पे आ रहा है नीचे, आपके सामने ही खोज रहे हैं। ये वाला हमको लग रहा है कि होता है, ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट करते हैं, देखो कैसा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, एक मिनट देखते हैं कैसा यहाँ लगा हुआ है। तो ये वाला सिर्फ लगा हुआ है, ओनली एरो है, तो यहाँ पे आते हैं आइकन लाइब्रेरी पे और सिर्फ ये वाला है, देखो ये कैरेट टाइप का जो दिखाई दे रहा है ना, अब प्रॉपर लगा। अब आते हैं स्टाइल पे, स्टाइल पे आने के बाद आइकन पे आते हैं और इसका जो आइकन का कलर है वो व्हाइट कर दिए और साथ ही साथ अब आइकन को क्लोज करके टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम व्हाइट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर प्राइवेसी पॉलिसी तो लिख रही है, लेकिन ये प्राइवेसी पॉलिसी है कहाँ, लिखा कहाँ गया है? तो बेसिकली है क्या कि आप जब कंटेंट सेक्शन पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर देता है कि आप पेस्ट कर सकते हैं इसका लिंक। तो जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे ना, उसका लिंक यहाँ पे क्या कर देंगे, आप डाल देंगे। अब ये कैसे बनेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा और उसका लिंक यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब जैसे मान लो अगर हम डालना चाहते हैं किसी पेज का लिंक, तो कैसे डालेंगे वो बता देते हैं। हम अपने वेबसाइट पे लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि इसमें अबाउट अस वाला पेज का लिंक आ जाए, तो अबाउट अस पे आ गए और यहाँ से पेज को सेलेक्ट कर लेंगे यूआरएल से। लेकिन आप कहेंगे सर प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करने पे आएगा ही नहीं, वो तो नीचे क्लिक करने पे आएगा। तो उसके लिए ना जो पेजेज आप बनाए हुए हैं, जो पेजेज आप बनाए हैं, चलो दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं wpclassonline.in/wp-admin, ये हमारा बैकएंड ओपन होगा WP क्लास ऑनलाइन का। अब यहाँ से पेजेज पे आ जाएंगे आप और ऑल पेजेज पे आएंगे। जैसे ऑल पेजेज पे आएंगे तो जो भी पेज बने हुए होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पे खुल रहा है। अब मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ से ये प्राइवेसी पॉलिसी है, अब ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, पहले से इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट पेज का यूज कर दे, तो आप कॉन्टैक्ट पेज पे आइए, लेकिन इसको आप मेन मेन्यू में ऐड नहीं करिए। अब मेन मेन्यू में ऐड नहीं करिएगा तो आपके जो ऊपर हेडर है वहां दिखाई नहीं देगा मेनू एरिया में। यहां से आप आएंगे व्यू पे और राइट क्लिक करके कर लेंगे क्या, कॉपी लिंक। अब कॉपी लिंक कर लोगे तो लिंक कॉपी हो गया। बैकएंड में आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, देखो ये पेस्ट हो गया ना। अब यहाँ से क्या कर दो, अपडेट करो। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये देखो अपडेट हो गया, लेकिन दो तीन छोटे छोटे चीज वो बता दें। पहला कि पहले कॉलम को सेलेक्ट करिए और इसको ना वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल करो, एकदम बराबर होगा, और तीसरे कॉलम को सेलेक्ट करके भी वर्टिकल एलिमेंट मिडिल कर दो, एकदम बराबर हो जाए, और दूसरे को भी सेलेक्ट करके वर्टिकल एलिमेंट मिडिल कर दो, ये तो ऑलरेडी मिडिल में है ही। अब यहाँ पे कहोगे सर कलर यहाँ पे ना मैच नहीं कर रहा, ये कैसे करेगा? तो देखो ऊपर वाले सेक्शन को सेलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, यहां से आप आ जाओ कहां पे, शेप डिवाइडर। अब शेप डिवाइडर बॉटम में लगा है तो बॉटम में क्लिक करो, यहाँ पे कलर दे रहा है ना, इसको कलर को लगाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा, तो जो नीचे वाला कलर है वो कि मैच कर जाए। अब नीचे वाला कलर को हम यहाँ से कॉपी किए थे, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, बैकएंड में आ गए, कलर लिए और कलर कोड को पेस्ट कर दिए। अब देखो मैच हो गया ना, क्योंकि अब लग रहा है कि एक में मैच हो चुका है। तो ये होता है कि जो कलर शेप डिवाइडर लगाने पे जो एरिया में कलर फिल नहीं होता वहां पे कौन सा कलर फिल करें, तो इसके लिए यूज करते हैं। अब ये जब सब हो गया तो आप अपडेट करिए। जैसे ही अपडेट करिएगा और उसके बाद आप अपने वेबसाइट पे आइएगा, एक बार रिफ्रेश करिएगा, रिफ्रेश करके जब आप नीचे आइएगा तो देखिएगा कितना खूबसूरत आपके पास फुटर बना हुआ आ गया। तो देखो कितना प्रॉपर तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब आपको लगता है कि प्राइवेसी पॉलिसी राइट साइड में दिखना चाहिए, तो बैकएंड में आ जाओ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो विजिट को, यहां से आप क्या करो कि स्टाइल में आ जाओ और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, हो गया राइट साइड से, क्या ही बड़ी बात है। अपडेट कर दो, बैकएंड में आओ, अपने सॉरी डोमेन पे आओ और एक बार रिफ्रेश कर दो फिर से। अब देखो ये राइट साइड में चला गया होगा, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो जहां भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कितना बड़ा इमेज छोटा बड़ा लेना है वो भी कर लीजिए।
तो देखिए कितना आसानी से हम आपको बता दिए कि कैसे आप कस्टम फुटर बना सकते हैं, काफी आसानी से। उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार और क्लास को देख लीजिएगा जरूर, और अगर कोई सवाल हो तो पूछना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप हमसे नहीं पूछिएगा तो फिर पूछने जाइएगा कहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। अपने भी वेबसाइट में ये लगाएंगे या किसी की वेबसाइट में लगाना होगा वहां भी लगाएंगे। तो इस क्लास में बस हम रहने देते हैं इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, और आप ध्यानपूर्वक सारी चीजों को प्रैक्टिकल करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।